हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, फाइबर मीन्स थ्रेड, धागा, और फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, मीन्स धागे से कपड़ा कैसे बनता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फाइबर्स जो धागा होता है लंबा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल, मीन्स उसको हम मोड़ तोड़ सकते हैं और धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है और इसको हम कपड़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल हम कपड़े के लिए करते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स दो प्रकार का होता है, नेचुरल फाइबर और ह्यूमन मेड या सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो हमको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे कॉटन और जूट ये हमको प्लांट से मिलता है, जबकि वूल और सिल्क हमको एनिमल से मिलता है। इसी तरह से नायलॉन, टेरिलीन, रेयॉन एक्सेट्रा ये ह्यूमन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट केमिकल से मिलकर बनते हैं। नाउ फर्स्ट टॉपिक है एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर, वूल, ऊन, सिल्क ये एनिमल फाइबर्स कहलाते हैं। ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। वूल की जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज़्यादा हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मीन्स जब इसको हम खींचते हैं तो ये खींचता है, मीन्स इलास्टिसिटी होती है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इलास्टिसिटी है, मीन्स इसको हम तोड़ मोड़ सकते हैं, इसको हम खींच सकते हैं। ये जितना खींचते हैं उतना खींचता है। और इसके अलावा ये बहुत अच्छा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। और इसका जो वेट होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है, हल्का होता है, और इसको हम किसी दूसरे रंग में बहुत ईजिली से डाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये बहुत अच्छा रेजिलिएंट होता है। रेजिलिएंट का मतलब है कि जैसे हमारा स्वेटर जब पुराना हो जाता है तो हम उस ऊन को हम उधाड़ करके उस स्वेटर को उधाड़ के दूसरा स्वेटर भी बना सकते हैं। इसी तरह से जो ऊल से जो कपड़ा बनाया जाता है वो दूसरे नेचुरल मटेरियल से बने हुए कपड़े से बहुत अच्छी उसकी शेप आती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग का मीन्स होता है शीप्स को, उनको देखभाल करना, उनको प्रॉपर फूड देना, उनको शेल्टर देना, उनको रहने की जगह देना और उनके हेल्थ केयर करना, उनकी देखभाल करने को हम रियरिंग कहते हैं। हमारे इंडिया में शीप को बहुत ज़्यादा हाईली रीजन्स में, मीन्स जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के, या फिर कुछ प्लेन्स में जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात, इन जगहों पर वूल के लिए शीप्स को पाला जाता है। अब जो इन शीप्स की देखभाल करता है उस इंसान को हम शेफर्ड कहते हैं। शेफर्ड माने चरवाहा। अब नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग कुछ एनिमल्स को एक डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स उनको प्रॉपर एक बेस्ट कैरेक्टर देने के लिए उनको हम ब्रीड करते हैं। ब्रीड का मतलब है अच्छी नस्ल की भेड़ तैयार करना। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी पेरेंट्स को चुना जाता है, जो शीप पेरेंट्स होते हैं उनको चुना जाता है। उसमें न्यू ब्रीड के लिए एक अच्छे जो दोनों पेरेंट्स हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक प्रॉपर जैसे अच्छी नस्ल की भेड़ों को तैयार किया जाता है, जिनसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में कुछ जो ब्रीड्स होती हैं, जो शीप होती हैं, उनसे नई ब्रीडिंग को तैयार किया जाता है और उनके जैसे उनके हेयर्स अच्छे हों और उनके जो वूल हमको जो वूल उनसे मिलता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। अब इसी तरह से कुछ हमारे जो इंडिया में जो ब्रीड तैयार की गई है, जैसे लोही है, रामपुर बुशेर है, नाली है, बखरवाल है, मारवाड़ी और पतनवाड़ी, ये कुछ ऐसी भेड़ें हैं जो हमारी इंडिया में इनसे अच्छी क्वालिटी की वूल ऑब्टेन की जाती है। अब नेक्स्ट आता है वूल फाइबर। वूल को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे इसको पा सकते हैं। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप आता है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब है जैसे किसी भी शीप की जो अपर हेयर्स होते हैं, मीन्स जो ऊपर के बाल होते हैं, उनको शेयर करना, मीन्स उनको काटना, उनको रिमूव करना उनकी बॉडी से। इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। और सेकेंड प्रोसेस आती है स्काउरिंग। स्काउरिंग में जो शेयर्ड स्किन होती है
हेयर्स के, जब शेयर्ड स्किन के बाद जो हेयर हमको मिलते हैं, मीन्स जब उसकी स्किन को से हेयर्स को रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद उन हेयर्स को उससे डस्ट को रिमूव किया जाता है, उनको धोया जाता है और उनमें जो ग्रीस, उनमें जो अनवांटेड चीज़ें जो उसमें चिपकी रहती हैं भेड़ों में, उनको हटाया जाता है। इस प्रोसेस को हम स्काउरिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट आती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में जैसे हेयर में को अलग अलग तरह के टेक्सचर में, मीन्स उसकी क्वालिटी को, मीन्स उसको अलग अलग उसमें फ्लीस को तैयार करना, मीन्स उसको जो कट पीस हैं, जो उसमें पीसेस जो टूटे हुए हैं उनको हटाना और अच्छे से लंबी जो लॉन्ग हेयर हैं उसको इकट्ठा करना। और इस प्रोसेस के बाद जो फाइबर्स है उसमें से बर्ड्स को, जो उसमें छोटे छोटे जो बर चिपक जाते हैं, मीन्स जब भेड़ जंगल में चरने जाती है तो उसमें कुछ ऐसे भी अनवांटेड छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उसमें चिपक जाते हैं, जो डिस्पर्जल ऑफ सीड के कारण उसमें कुछ चिपक जाते हैं, जैसे मैपल है या अदर जो गोखरू वगैरह है इसमें चिपकते हैं, तो उनको हटाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। नेक्स्ट आता है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मीन्स जो फ्लीस हमको मिलती है, जो बाल हमको, जो मीन्स हेयर्स हमको मिलते हैं, उनसे उनको कॉम्ब करना, उनको साफ़ करना, उनको एक प्रॉपर ढंग से उनसे गंदगी को हटाना। अब नेक्स्ट आता है डाइंग। डाइंग में जो फ्लीस फाइबर हमको ऑब्टेन होता है उसको अलग अलग कलर्स में डाई करना, उसको अलग अलग कलर में रंगना। और लास्ट आता है स्पिनिंग, और इसके बाद जो फाइन फाइबर्स हमको ऑब्टेन होता है उसको ढंग से स्पिन करना, उसको बुनना और उससे ऊन के गोले बनाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। अब इस तरह से अब ये हम जानते हैं कि एक इसी सॉर्टिंग जो प्रोसेस आती है, सॉर्टिंग से कुछ एक ऐसा डिजीज़ भी होता है जिसे हम सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं। मींस इससे हमको जो वर्कर्स इस फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जो वूल फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए, उन लोगों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा फैलता है। इसको हम सॉर्टर्स डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो इससे इन्फेक्टेड होता है वो उसके जो लंग्स है उसमें बैक्टीरिया आ जाता है जिसको हम बैसिलस एंथ्रासिस कहते हैं। इसके कारण उसका ये ब्लड डिजीज़ होता है और इसको सॉर्टर्स डिजीज़ भी कहते हैं और ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये काम करते करते जब हम रुई का काम, जब वो उससे रुई जब ऊल को साफ़ किया जाता है तो उससे जो धूल आती है वो उसके लंग्स में चली जाती है, जिसके कारण उसकी जो लंग पाइप होती है वो ब्लॉक होने लगती है और उसकी सांस तेज चलने लगती है, जिससे इसको ही हम बैसिलस एंथ्रासिस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है सिल्क। सिल्क एक बहुत ज़्यादा अच्छा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बहुत सॉफ्ट है और बहुत शाइनिंग फाइबर होता है, बहुत शाइनिंग चमकदार थ्रेड होता है, मीन्स धागा होता है जो हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है। इसको हम सिल्क वॉर्म का जो कुकून आता है, सिल्क वॉर्म की जब स्टेज आती है, जो उसका लाइफ साइकिल चलता है, तो उसमें कुकून एक स्टेज है जिससे हम सिल्क वॉर्म को ऑब्टेन करते हैं। इसको हम ये सिल्क जो है प्रोटीन से बना होता है जिसको हम सेरिसिन प्रोटीन भी कहते हैं। ये सारे नेचुरल फाइबर्स में सबसे ज़्यादा मजबूत फाइबर होता है, इसीलिए इसको हम एनिमल प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि जब सिल्क या वूल को हम गर्म करते हैं, उसको जलाते हैं तो उसमें से बर्निंग, जैसे हमारे बाल के जलने में बदबू आती है, स्मेल आती है, वैसे ही उसको जलाने में भी स्मेल आती है। सिल्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली फाइबर होता है क्योंकि ये ऐसा इसकी जो शाइनिंग अपीयरेंस है, इसका जो चमकीलापन है वो बहुत ज़्यादा चमकता है। और सिल्क फाइबर्स को हम सिल्क जो उसके ऊन, उसका गोला है, उसका यार्न है, उसका थ्रेड है, उसमें कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए उसके सिल्क क्लॉथ बनाए जाते हैं, सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं, सिल्क की साड़ियाँ बनाई जाती हैं और साड़ियाँ और अदर जो ड्रेसेस हैं वो हम सिल्क से ही तैयार किए जाते हैं। जो रियरिंग ऑफ सिल्क को बड़े स्केल में पालना और उनसे सिल्क को ऑब्टेन करना, इस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा फिर इंडिया और जापान में सबसे ज़्यादा सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। अब सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ने से पहले हम सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। आइए अब सबसे पहले सिल्क वॉर्म
या कैटरपिलर जब एग्स देता है, सिल्क वॉर्म फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो येलो कलर के एग्स देती है मलबरी ट्रीज़ में, शहतूत का जो पेड़ होता है उसमें ये येलो कलर के एग्स देती है। और सिल्क मॉथ जो है वो उसको हम कैटर एग्स को देता है, तो इन एग्स से ही ये मलबरी के ट्रीज़ में रहते हैं और ये कैटरपिलर इन्हीं मलबरी को खाते हुए अपने को साइज को ग्रो करता है और नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है जिसको हम प्यूपा कहते हैं। प्यूपा कैटरपिलर जब एक तरह का फाइबर को सिक्रीट करता है, एक तरह के धागे को सिक्रीट करता है, धागे की तरह प्रोटीनस जेल को सिक्रीट करता है जिसको हम सेरिसिन प्रोटीन भी कहते हैं और यही सिल्क फाइबर बन जाता है। जैसे ही ये एयर के संपर्क में आता है, मीन्स ये एटमॉस्फेरिक एयर में आता है, तो ये सिल्क फाइबर बन जाता है, सिल्क का धागा बन जाता है। और सिल्क वॉर्म इसके सारे सिल्क वॉर्म के चारों तरफ ये कवर कर देता है। सिल्क इसी तरह का जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है ये सिल्क वॉर्म को पूरा कवर कर देता है, पूरे जो प्यूपा है उसको बंद कर देता है और इसको हम इस कवरिंग को ही हम कोकून कहते हैं। अब कोकून सिल्क वॉर्म जो है कंटिन्यूसली अपने को खाते, अपना जो मलबरी ट्री में रहते हुए अपने को ग्रो करता रहता है और कोकून बनाता है। अब कोकून जो है कुछ टाइम के बाद ही वो दूसरे इसको एडल्ट सिल्क मॉथ में चेंज हो जाता है और सिल्क फाइबर्स जो हैं वो हमको सिल्क वॉर्म्स का जो कोकून होता है उसी से हम सिल्क वॉर्म को, सिल्क का जो फाइबर है, सिल्क का जो धागा है उसको ऑब्टेन करते हैं। सिल्क मॉथ का जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉम्बिक्स मोरी और बॉम्बिक्स मोरी। और अब है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम कोकून टू सिल्क, मीन्स कोकून से, इस कोकून से हमको सिल्क कैसे मिलता है। सबसे पहली प्रोसेस आती है बॉइलिंग। बॉइलिंग माने उबालना। कोकून्स को सबसे पहले हम फर्स्ट में उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, उनको कलर किया जाता है और उसके बाद उसको बॉईल किया जाता है। मीन्स इनको सूरज की रोशनी में रखकर अंडर सूरज में रखा जाता है, सूरज की रोशनी में रखा जाता है और इनको जब बॉईल करते हैं स्टीम से, ये सारे लार्वा जो होते हैं, जो भी ये लार्वा है ये सब मर जाते हैं। और इसके बाद लार्वा, यदि हमको लार्वा को मीन्स किल नहीं करना होता है तो हमको इनको ग्रो करने के लिए हमको इनको इसके कोकून को तोड़ना होता है और इसके बाद जो, लेकिन जब हम इसके कोकून को तोड़ते हैं जो इसकी लेंथ होती है वो टूट जाती है, तो इसलिए इसको हमें उबालना ज़रूरी होता है क्योंकि कोकून उबालने से ही उसका जो सिल्क की जो गम है, जो सेरिसिन है, वो थ्रेड में चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है रीलिंग। रीलिंग में इस प्रोसेस में जो हमको कोकून से जो थ्रेड मिलता है उससे हम उसको रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। रीलिंग में सबसे पहले तो इसको मशीन की हेल्प से इसको धागे में चेंज किया जाता है, इसके छोटे छोटे थ्रेड्स बनाए जाते हैं और ये उतनी फाइन, ये जो कोकून, ये इतना फाइन धागा इससे नहीं बनता है, इसको हम रॉ सिल्क कहते हैं। जब मीन्स रॉ सिल्क मतलब कच्चा धागा, ये उतना, इससे हम कोई भी थ्रेड, इससे हम कोई भी जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आता है थ्रोइंग। रॉ सिल्क को बार बार इसको फिर दोबारे इसको ट्विस्ट किया जाता है, इसको दोबारे इससे स्पिनिंग होती है, मीन्स इसको दोबारे बुनने का काम होता है और इससे थ्रोन सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। और थ्रोन सिल्क को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है इसको हम थ्रोइंग कहते हैं। ये प्रिवेंट करता है, सिल्क को टूटने से इसको बचाता है। थ्रोइंग जो प्रोसेस होती है इसमें सिल्क जो थ्रेड है, धागा है, वो टूटता नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस है डाइंग। डाइंग का मतलब है कलर करना। अब सिल्क के धागे को अलग अलग कलर में बदला जाता है, उसको अलग अलग कलर में उसको डाई किया जाता है, उसको कलर किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल सिल्क। अब नेचुरल सिल्क की क्या क्या वेराइटीज़ हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में अलग अलग तरह के सिल्क मॉथ है। जैसे फर्स्ट आता है मलबरी सिल्क मॉथ। मलबरी सिल्क मॉथ जो है वो मलबरी के पेड़ पे, शहतूत का जो पेड़ होता है उसमें इनको रियर किया जाता है, पाला जाता है। अब नेक्स्ट आता है टैसर सिल्क वॉर्म। टैसर सिल्क वॉर्म जो है वो अर्जुन लीव्स में, मीन्स एक तरह का पेड़ होता है अर्जुन का, उसमें इनको टैसर सिल्क को प्रोड्यूस, उसी में ये टैसर सिल्क वॉर्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस होता है और वहीं से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है एरी सिल्क वॉर्म्स। एरी सिल्क वॉर्म जो कैस्टर की लीव्स होती हैं उनको खाते हुए ग्रो करता है और ब्रिक रेड कलर का सिल्क प्रोड्यूस करता है जिसको एरी सिल्क कहते हैं।
नेक्स्ट आता है मोगा सिल्क वॉर्म। मोगा सिल्क वॉर्म सोम लीव्स को खाता है, जो सोम का पेड़ होता है उसके लीव्स को खाता है, और उसके बाद जो लस्ट्रस मीन्स बहुत सुनहरा, बहुत सुंदर सा गोल्डन कलर का येलो मोगा सिल्क को प्रोड्यूस करता है। और मोगा सिल्क को हम सिर्फ आसाम में ही इसको आसाम में ही इसको रियर किया जाता है, पाला जाता है। सो स्टूडेंट्स, होप you all understand this interesting lesson and like it. So thank you for watching video.